सांबर का वजन 450 किलो तक हो सकता है। इन दोनों शेरनियों ने शिकार की खास तरकीब निकाली है। एक शिकार को पकड़ेगी, वो शिकार के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहते हुए मौके का इंतजार करेगी। दूसरी शिकार को घेरने के लिए दूसरी तरफ से आएगी और शिकार को पहली शेरनी की तरफ जाने पर मजबूर कर देगी। तरकीब अच्छी है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कामयाब रहेंगी। शेरों की बढ़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है। हर शेर को अपना इलाका चाहिए, इसलिए इनके आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर फॉरेस्ट इतने सारे एशियाई शेरों के लिए काफी नहीं है। दबंग शेर बाकी शेरों को जंगल के बाहर खदेड़ देते हैं, वहां जहां उनका पाला इंसान से पड़ता है। इन चारों शेर बच्चों का बाप अपना इलाका बचाते हुए मारा जा चुका है। ये भी मारे जाते अगर वहां से जान बचाकर ना भागते। कई लोग सोचते हैं कि उनके मवेशी सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि आसान शिकार के लिए शरणार्थी शेर गांव की तरफ आने लगे हैं, पर हकीकत कुछ और है। सूरज डूबा तो ये नौजवान शेर जंगल की हद लांघने निकल पड़े। एक थर्मल कैमरे की मदद से हम घुप अंधेरे में भी इनकी सारी हरकतें देख सकते हैं। जंगल की हद है ये सड़क, जिसे ये बेहिचक पार कर जाते हैं। देखते ही देखते वो एक गांव के खेतों में दाखिल हो जाते हैं। शेरों के गुप्त संसार की ये एक अनूठी झलक है। रात के सन्नाटे में शेरों को इतनी दूर से भी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक कामयाब शिकार के लिए जरूरी है कि शेरों को हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे जाए, क्योंकि हर आवाज में होती हैं जरूरी जानकारियां। गांव की गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, भैंसें अपने स्थान पर आराम फरमा रही हैं और आवारा मवेशी यहां वहां भटक रहे हैं। जब तक कुत्ते जाग रहे हैं, शेरों की भलाई गांव से दूर रहने में ही है। लिहाजा शेर यहां से आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के गांव में एक बड़ा शेर किसी के मवेशी को मार गया है। कौन जाने वो इसे खाने लौटेगा कि नहीं। क्या पता वो आसपास ही कहीं आराम कर रहा हो, पर थर्मल कैमरे से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन इस बात से ये गांव वाले जरा भी परेशान नहीं लग रहे। मारे गए मवेशी के पास ही एक परिवार अपना खाना खा रहा है। बहरहाल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर गांव की तरफ ही आ रहा है। खाने का मजा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूंखार शिकारी की नजरें हैं। ग्यारह बजे तक गांव की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है। शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो निरा पागलपन ही होगा। दक्षिणी गुजरात के एक गांव में बड़ा सा शेर आया तो गांव वाले भी बिना कोई हथियार लिए उसे देखने पहुंच गए। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया। वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। भीड़ ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया। जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहादुर गांव वाले उसकी एक आखिरी झलक पाने को पीछे पीछे हो लिए। और फिर जिंदगी उसी ठर्रे पर लौट आई। हैरानी यह है कि मारे गए मवेशी का मालिक उत्तेजित नहीं था। मेरी बेटी यहाँ सो रही थी और मेरी माँ और पिताजी यहाँ सो रहे थे और मैं यहाँ सो रहा था जमीन पर, यहाँ पर। इस आदमी ने शेर को बैल मारते हुए देखा था। बैल वहाँ गौशाला में बंधा था। वो बहुत डर गया था और इधर उधर भाग रहा था। वो रस्सी तोड़कर भाग जाना चाहता था। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। शेर गांव में आते जाते रहते हैं। गांव के बड़े लोग उनसे नहीं डरते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ मवेशी और हमारे बच्चे भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। गांव के लोग बहुत खुश थे। वो गांव में आए शेर को देखकर वाकई बहुत खुश थे। वजह ये थी कि उन्हें शेर को देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा था। आराम से घर में बैठे बैठे ही उसे देख सकते थे।
गुजरात के ये लोग भी कमाल के बहादुर हैं, जो शेर जैसा पड़ोसी पाकर खुश हैं। कोई और देश होता तो अपने मवेशियों के शिकारी को लोग कब का मार गिराते। फिर ये लोग इतनी सहजता से यूं बेपरवाह क्यों बैठे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि गए दिनों में शेर और इंसान के बीच एक तकलीफदेह रिश्ता हुआ करता था। एक वक्त था, शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामो निशान मिट गया। भारत में भी ये सिर्फ 20 के करीब ही बचे थे, लेकिन फिर जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगाकर इन्हें खत्म होने से बचा लिया। आज भारत में 500 से भी ज्यादा जंगली शेर हैं। इसे कहते हैं वन सुरक्षा। आज गिर फॉरेस्ट में जिंदगी की अच्छी चहल पहल है। शेरों के लिए यहां भरपूर शिकार है। ढोर डंगर दूर रहने से जंगली जिंदगियां भी खूब खिली हैं। चीतल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गए हैं। सांबर 5 गुना, जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप नीलगाय 3 गुना। फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए, पर यही धारणा तो गलत है। दरअसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है। भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही घूमते हैं। दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते हैं। और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है। घने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। इस शेरनी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सब्र से दबे पांव शिकार के एकदम करीब पहुंचेगी, तभी एक झपट्टे में उसका काम तमाम कर पाएगी। पर करीब आते आते मौका हाथ से निकल गया। गिर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते, जो पूरे जंगल में बिछे रहते हैं और खरखरा कर शिकार करना दूभर कर देते हैं। यहां साल भर में सिर्फ 600 मिलीमीटर बारिश होती है और 12 में से 9 महीने जंगल सूखा पड़ा रहता है।
यहाँ शिकार मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि भूखे शेर एक दूसरे को ही मरने मारने पे उतारू रहते हैं। इलाका हथियाने के लिए शेर झुंडों में जबरदस्त जंगें छिड़ी रहती हैं। जंगल में जख्मी शेर आम दिख जाते हैं। तेंदुए भी इसका शिकार बनते हैं। मुकाबले में कोई भी हो, शेर उसे बर्दाश्त नहीं करता। एक वक्त था जब ये पूरा जंगल तेंदुओं का इलाका था, पर आज उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाता है। एशियाई शेर गिर के जंगल से बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये जंगल इतने सारे शेरों के लिए छोटा पड़ रहा है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब मालधारी लोग यहां अपने मवेशी चराने आया करते थे। शेर मवेशियों को भी वैसे ही मार खाते थे जैसे जंगली जानवरों को। उनके शिकार ज्यादातर बूढ़े और बीमार पशु होते थे। गुजरी सदी में शेरों की जिंदगी ज्यादातर इन मवेशियों के भरोसे ही कट रही थी। आज ज्यादातर मालधारी जंगल छोड़कर 21वीं सदी के शहरी भारत की जिंदगी अपना चुके हैं। पर मालधारी लोगों का मानना है कि उनके पीछे पीछे शेर भी जंगल से बाहर चले आए हैं। पिछले कुछ अरसे में शेरों की तादाद संरक्षित जंगल से ज्यादा जंगल के बाहर बढ़ी है। आज पूरे दक्षिणी गुजरात में शेर पाए जा रहे हैं। यहां शेर और आदमी के बीच बड़ा अनूठा सा रिश्ता बन गया है। यहां शेर समाज का सम्मानित सदस्य है। उसकी खास हिफाजत की जाती है। फॉरेस्ट रेंजर्स ने 2 शेरनियों को लुभाकर खुले में लाने के लिए एक मरा हुआ मवेशी डाल रखा है। उनका ख्याल है कि एक शेरनी की टांग टूट गई है। गुजरात में बीमार शेरों पर बंदूक चलाई जाती है, पर उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ट्रैंकुलाइजर डार्ट से बेहोश करने के लिए। जंगली जानवरों को बचाने वाली टीमें यहां दिन रात काम करती हैं। दुनिया में सिर्फ 500 एशियाई शेर हैं, इसलिए एक एक शेर अनमोल है। वो उसकी हालत का अंदाजा लगाते हैं और तय करते हैं कि उसे अभी और इलाज की जरूरत है।
रेस्क्यू सेंटर में घायल शेरनी भी वहीं पहुंच जाती है जहां दूसरे खूंखार जानवर अपना इलाज करवा रहे हैं। ये शेरनी एक कुएं में गिर पड़ी थी और डूबते डूबते बची है। यहाँ वो शेर शेरनियां भी हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन जिन्हें पब्लिक की सुरक्षा के लिए यहाँ रखा गया है। इस शेरनी ने एक आदमी को मार डाला था। अब ये और इसके 2 गुस्सैल बच्चे तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि टीम इनके भविष्य के लिए प्लान नहीं बना लेती। ये टीम सिर्फ शेरों को ही नहीं बचाती, बल्कि लोगों को भी ये सीखने में मदद करती है कि इन परभक्षियों के पड़ोस में सुरक्षित कैसे जिया जाए। यहां हर कहीं शेरों की निशानियां हैं। वन विभाग के ट्रैकर्स शेरों की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि गई रात यहां कैसा हंगामा हुआ था और 2 शेर एक समूचा बड़ा मवेशी खा गए। गांव के शेर दिल लोग शेरों से कुछ ही मीटर दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शेर खा पीकर उजाला होने से पहले ही चुपचाप चले गए। यहां ना शेरों को मारा जाएगा, ना कोई बदला लिया जाएगा। पर वन विभाग के लिए यह जानना जरूरी है कि शेर कहां है और अब उनकी मंशा क्या है। शेर के पंजों के निशानों का पीछा करते करते ट्रैकर्स खेतों के पार एक झाड़ीदार जगह पर पहुंच जाते हैं। गांव से बस 1 किलोमीटर दूर इन झाड़ियों की छाया में उन्हें वो दोनों शेर आराम करते मिल जाते हैं। खाने के बाद शेरों को पानी भी पीना होता है और यहाँ आसपास बस यही एक तालाब है जहां मवेशी पानी पीते हैं। लेकिन यहां तो पहले से ही शेरनियां अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। इन बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। पैरों में कांटे चुभने के कारण लंगड़ाती दोनों शेरनियां अपने असहाय बच्चों के साथ मजबूरी में खुले में निकल आई हैं। लगता है ये इन्हीं शेरों के बच्चे हैं, वरना ये अब तक इन्हें खा चुके होते। ये पानी अब सबका साझा है। दो शेरनियों का 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाना बहुत बड़ी कामयाबी है और किसी गांव के इतना करीब रहकर यह कर पाना तो चमत्कार ही है। यहां इंसान शेरों के पड़ोसी हैं।